Jai Hind friends, welcome back to your channel Work is for Life. My name is Siddhant Mishra. As friends, in this video I am going to share some GD and lecture topics. As friends, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मुझको कई सारे कमेंट्स आए कि सर आप GD और लेक्चर के टॉपिक शेयर कर दीजिए. As friends, I am going to share 8 to 10 golden topics. I said golden just because यही 8 to 10 टॉपिक्स अनडाउटेबल अपकमिंग एसएसबीज में आने हैं और राइट नाउ जो एसएसबीज चल रही हैं एनडीए की उसमें भी ये टॉपिक्स चल रहे हैं. एस्पिरेंट्स, अगर किसी की एसएसबी लगी हुई है तो जो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा उसको आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाइए और एसएसबी से जब आप रिकमेंड हो जाओगे उसके बाद आप मुझको थैंक्स बोलोगे कि सर मज़ा आ गया. एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको ये बताइए कि ये टॉपिक्स आते कहाँ से हैं. ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट का दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है कि जो मन आया उसने लिख दिया. कुछ तो होता होगा. कहाँ से आते हैं ये टॉपिक्स. देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर कर दिया है कि क्यों कराई जाती है जीडी और लेक्चरेट, क्यों होता है जीडी और लेक्चरेट. एंड एस्पिरेंट्स, आई एम श्योर जिसने जिसने वो वीडियो देखी है उसका जीडी और लेक्चरेट क्यों कराया जाता है उसका डर खत्म हो चुका होगा. एस्पिरेंट्स, लेट अस डिस्कस कि आते कहाँ से ये टॉपिक. एस्पिरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन. ये एसएसबी का रूल है. देखिए, हर चीज़ का एक सिलेबस होता है और उसके अंदर से ही चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे वो यूपीएससी का ही पेपर क्यों ना हो. तो एसएसबी कुछ अलग थोड़ा ना करेगी, उसका भी एक सिलेबस है. देखिए, जैसे बोला जाता है कि हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वी आर डूइंग स्मार्ट वर्क हेयर. फ्रेंड्स, आपको करना है स्मार्ट वर्क क्योंकि आपको बनना है ऑफिसर एंड वी विल डू स्मार्ट वर्क. एस्पिरेंट्स, तो मैंने ये स्मार्ट वर्क किया है और मैं रिकमेंड हुआ हूँ. मैं आपको क्लियर करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन. एसएसबी में हर बार आसियान, नाटो, इन सब के बारे में पूछा जाता है. लेक्चर एक टॉपिक मिलता है इन सब चीज़ों में और जो रिपीटर्स हैं उनको ये बात पता है. एस्पिरेंट्स, इंटरनेशनल बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको 10-12 टॉपिक्स दूंगा बट डजेंट मीन्स कि आप और याद नहीं करोगे. इफ़ यू हैव टाइम तो आप उसके आगे बढ़िए. सारी इंटरनेशनल जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उतने आप इंटरनेशनल बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं. बट जिनकी एसएसबी बिल्कुल लगी हुई है और वो अनप्रिपेयर्ड है उनके लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, करंट करंट इन द सेंस करंट अफेयर्स. पेपर पढ़ते हो आप, न्यूज़ से अपडेटेड रहते होगे और जो एनडीए के थ्रू एसएसबी में जा रहे हैं उन्होंने जीएस पूरी कवर कर रखी है, उन्होंने डेली करंट पढ़ी है तो वो जानते हैं कि करंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं एंड दीज इश्यूज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल. थर्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज. अभी नेशनल और इंटरनेशनल में क्या चल रहा है इस समय ट्रेंडिंग में क्या है. यूक्रेन और रशिया है ट्रेंडिंग में. एस्पेंट्स, क्लियर है, 100% प्रिडिक्टेबल है कि यूक्रेन और रशिया के बारे में पूछना ही पूछना है. इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाएगा. लेक्चरेट में हो नहीं भाई, मेरे टॉपिक मिलना ही है आपको तो उसको प्रिपेयर करके जाओ ना यार. अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो. फर्स्ट, रशिया यूक्रेन वॉर मैंने सबसे ऊपर डाल दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया रिलेशन विथ रशिया, इंडिया रिलेशन विथ यूक्रेन, ये आप सब को रिलेट कर सकते हो और यही टॉपिक्स हैं, यही चीज़ें लेक्चर में पूछी जाती हैं. कुछ चीज़ दुनिया से अलग करके नहीं पूछी जाती है. सेकेंड, डिफेंस बजट 2022-2023 करंट. यार, बिल की अहमियत होती है. हर बार बजट आता है उसकी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है. जो चीज़ साल में एक बार होती है उसकी वैल्यू होती है. तो बजट की वैल्यू है. और डिफेंस बजट, मैंने पूरा बजट करने को नहीं कहा. मैं नहीं कह रहा हूँ तुम हर पॉइंट याद करो, ना तो इतना टाइम लगेगा तुम आप पूरा पॉइंट सुना सको, हर चीज़ क्लियर कर सको. डिफेंस के पॉइंट याद कर सकते हो ना कि डिफेंस में क्या किया गया है. एसएसबी अपने आप को रिलेट करेगा कि भाई हम डिफेंस सेक्टर में, वो डिफेंस के बारे में तुमसे पूछ लेगा, तुम उसको बता देना. थर्ड, क्वाड नेशंस वर्सेस नाटो. नाटो बहुत ट्रेंडिंग में है. नाटो की वजह से ही सब बवाल चल रहा है भाई मेरे. नाटो की वजह से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कितनी कंट्रीज हैं इसमें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए मेरे भाई. ये सब आपको क्लियर होना चाहिए. और नाटो के बारे में पूछा ही जाएगा. ये रशिया यूक्रेन का बवाल पूरा नाटो ने कराया है और जो अपडेटेड है उसको ये बात पता है. न्यूक्लियर वेपन्स भी इस समय ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा है. डेली आप पेपर में सुन रहे होगे, डेली टीवी में देख रहे होगे कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, कभी भी हो सकता है. तो ये सब चीज़ें मैंने फर्जी उठा के नहीं लिखी हैं. वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं यार क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, मेरे भी पेपर लगे हुए हैं. बट आई विल ट्राई कि मैं टाइम पे वीडियोस शेयर करता रहूँ. ये मैंने बहुत ढूंढ के किया है और ये आप प्रिपेयर करके ही जाओगे एट एनी कॉस्ट. आउस्पा,
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सुना होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसको इसको यार याद करके जाना। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो आप करोगे ना, क्वाड वर्सेस नाटो और बाकी जितने ग्रुप्स हैं उन सबको याद करना क्लियर। मार्शल लॉ, सुना है मार्शल लॉ? इस समय यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा हुआ था, पढ़ा था किसी ने, अगर डीपली एनालाइज किया है करंट को तो वो जानता है, और ये पूछा जाएगा। मार्शल लॉ स्टूडेंट्स, हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग है इस समय, और ये बात पिछले 15-20 साल बाद निकल के आई है। मैंने अपनी लाइफ में कभी मार्शल लॉ नहीं सुना था, बिकॉज ऑफ दिस वॉर मैंने ये मार्शल लॉ सुना है, और ये बहुत ही हाईलाइटेड पोर्शन है। हो सकता है ये अपकमिंग पेपर्स में भी आएगा, ये सीडीएस के पेपर में मार्शल लॉ आना ही आना है, ठीक है। यूनियन बजट 2022-2023, इसको बहुत ज़्यादा मैंने जैसे बोला है कि डीपली एनालाइज करने की, अगर करा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट्स तैयार करके आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है बजट तो डिफेंस बजट पढ़ के जाना बस। थर्ड, यूएनएससी, क्यों डाला यूएनएससी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, डेली मीटिंग्स हो रही है यूएनएससी की। बताओ मेरे भाई, यूएनएससी डेली मीटिंग कर रहा है? कुछ कर नहीं रहा है, बट मीटिंग कर रहा है, हाईलाइटेड है यार। उनको पता है कि अगर वो फर्जी कुछ भी उठा के दे देंगे तो बंदा कभी बोल नहीं पाएगा। वो चाहते हैं कि तुम बोलो। 3 से 4 तरीके के टॉपिक दिए जाएंगे, डिक्लाइनिंग वे में, कठिन, फिर थोड़ा इजी, फिर थोड़ा इजी, फिर बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप बोलो, बेवकूफ़ों के तरीके खड़े मत रहो, इसीलिए वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स देते हैं। सेकंड, वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, ये इसलिए डाला क्योंकि एनडीए में भी अलाउ कर दिया गया है, और ये अभी जो एसएसबी हुई है लास्ट 3-4 महीने में, ये हर एसएसबी के बैच में पूछा गया है, वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस। उन्होंने लागू तो कर दिया है थ्रू एनडीए, बट वो अभी भी परेशान है, वो आपकी राय जानना चाहते हैं, तो आप अपनी राय दो, पॉजिटिव। निगेटिव कैसे दे दोगे यार, जब उन्होंने अलाउ कर दिया इट मीन्स पॉजिटिव। वो सिर्फ आपको सुनेंगे, करना उनको अपनी मर्जी की है, तो आप उनके हिसाब से बोलो। इंडिया रशिया रिलेशनशिप मैंने बता दिया। सीपैक बहुत ट्रेंडिंग में है यार, पाकिस्तान की बर्बादी का रास्ता बहुत ट्रेंडिंग में है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पूछा भी बहुत गया है, और ये पाकिस्तान की बेइज्जती करने के लिए अगले साल 2 साल पूछा भी बहुत जाएगा, तो इसको तो बिल्कुल रट के जाना, सुना। अब मेरे को तो देखो, जैसे मैंने बोला कि डिक्लाइनिंग वे में चलता है यार, हार्ड हो गया, एक सेकंड, हार्ड टॉपिक्स पूछ लिए गए, उसके हिसाब से इजी पूछा जाएगा, फिर वेरी इजी, फिर हो जाएगा बेवकूफ़ों वाला, ठीक है। कौन सा चूज करोगे मेरे को ये बताओ, ये मैं उस वीडियो में क्लियर करना भूल गया था। कौन सा 3-4 चिट दी जाएंगे, उसमें से चूज कौन सा करोगे, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। कोई मैटर नहीं करता है, एक चीज बस अपनी मेंटेलिटी रखना कि शुरू यहाँ से करना। शुरू इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आएगा यार, जितने टॉपिक्स दिए ना इन्हीं में से कोई एक टॉपिक फंसेगा। अगर नहीं आ रहा है कि चलो भाई नहीं आया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, गो फॉर दिस वन, इजी, कर लोगे। अगर ये भी नहीं किया यार, मैं मानता हूँ हो सकता है कुछ हिंदी मीडियम के हो, बहुत विलेज साइड से हो और नहीं इतना प्रिपेयर्ड हो, छोड़ दो, वेरी इजी पे आ जाओ यार। माई बेस्ट फ्रेंड टॉपिक आएगा, माई बेस्ट फ्रेंड, नहीं क्लियर कर पाओगे, जल्दी बताओ, मैं देखो बताता हूँ वो टॉपिक्स। माई बेस्ट फ्रेंड, ये क्लियर नहीं कर पाओगे, बताओ, ये तो बोल लोगे यार। रोल ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, बहुत इजी है, सिर्फ परफेक्ट पॉइंट देने हैं, उससे इनको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या डिसिप्लिन की वैल्यू है, बस खत्म। उनको सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है, वो इसमें से भी चेक कर लेंगे। इंडिया है सुपर पावर, इंडिया इज ए सुपर पावर ब्रो, इंडिया इज सुपर पावर, इसको डिफाइन कर सकते हो। हायर एजुकेशन इन इंडिया, क्या हाल चाल है हायर एजुकेशन के इंडिया में। ये टॉपिक जितने मैंने बताए हैं, ये टफ, थोड़े टफ थे और थोड़े इजी थे, एवरेज थे, और इन्हीं में से आने हैं। और स्पेंड माई हॉबीज कर सकते हो, ये भी एक टॉपिक है, इसको तो तुम बोल सकते हो। यार तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही खराब होगी ना, तभी तुम्हें एक को टॉपिक नहीं फंसेंगे, अदरवाइज सबके टॉपिक फंसते हैं, लड़कों को बोलना नहीं आता है बस। पेट एनिमल्स, भाई मेरे ये सब टॉपिक्स हैं, ये देखने में तुम्हें, सुनने में को हंसी आ रही हो, जो रिपीटर्स हैं उनसे पूछो, ये लड़के एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इन पे बोलते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि तुम सिर्फ बोलो, लड़के बोलते नहीं है, वो हार्ड वाला चूज कर लेते हैं और उस पर नहीं बोल पाते। इससे अच्छा तुम इजी चूज करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन कर दो, उनको समझा दो कि हम बोल लेते हैं, बट वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं उसको भी बोल देता। ये शो करना है तुमको, और ये कॉन्फिडेंस लेवल शो करना है, और ये तुम करके आओगे। ये 10-12 ही पढ़ के चले जाना मेरे भाई, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो जाएगा ना
क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अगर और थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो मैंने तुमको बता दिया, तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना क्या है। इंटरनेशनल बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन जितनी हो सके कर लेना, ठीक है, टाइम हो तो। करंट में टॉपिक्स घुसने की ज़्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि लास्ट 6 महीने का तुम एक दिन में नहीं कर सकते हो। नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ कर सकते हो, रशिया इंडिया यूक्रेन, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ये कर लेना। इनमें से फंसेगा, ये जो 6-7 बोले ना मैंने, इनको भी नोट डाउन कर लेना, इसमें से एक आना ही आना है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मेरे को एक बार कमेंट कर देना है फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि वीडियो को बना दूंगा। थोड़ी अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, इस वजह से यूट्यूब पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं रह सका, बट आई विल ट्राई कि मैं टाइम पे अब वीडियोज़ अपलोड करते रहूँ। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। उसमें मैं लेक्चर के करंट के इशूज़ डालता रहता हूँ। अगर जो बंदा डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता है, वो मेरी डेली स्टोरीज देख सकता है, उसमें करंट से रिलेटेड लेक्चरेट और जीडी टॉपिक डालता हूँ। इंटरनेशनल इशूज़ भी क्लियर करके मैं डाल देता हूँ। अभी मैंने 2-3 दिन पहले कोई पिक्स डाली हैं इंडिया रशिया पे, आप उसको जाके पढ़ सकते हो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।